आज की कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ हुई। एक ऐसी पैरानॉर्मल एनकाउंटर जो इतनी आसानी से आपके ज़हन से नहीं निकलने वाली। तैयार हो जाएं, क्योंकि ये कहानी आपको रात भर सोने नहीं देंगी। ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर रोहन ने भेजी थी। उसने कहा कि उसके घर में कुछ ऐसे चीज़ें हो रही थी जो सिर्फ उसको ही महसूस हो रही थी। एक ऐसा राज जो सिर्फ उसके ही दिखता था और उससे छुप छुप के कोई देखता था। एक रात की बात है, रोहन घर थोड़ा लेट पहुंचा। मौसम काफ़ी ख़राब था, बिजली कड़क रही थी और बारिश तेज़ हो रही थी। घर में एंटर करते ही उसे एक अजीब सा घूरने का एहसास हुआ, जैसे कोई छुप के उससे देख रहा हो। रोहन अपने रूम में गया और बेड पे गिर गया, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए। लेकिन कुछ ही देर में उसके कमरे में टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा हो गया। उसने सोचा शायद मौसम की वजह से होगा। तभी उसने अपनी वॉल पर एक नोचने की आवाज़ सुनी। एक हल्की सी आवाज़, जैसे कोई वॉल पे किसी नोकीली चीज़ से कुछ लिख रहा हो। मैं उठा और टॉर्च लेकर वॉल के पास गया, पर वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं पलटा, मैंने देखा कि मेरे बेड के कोने पे एक परछाई सी बैठी थी और मुझे घूर रही थी। एक पल के लिए रोहन हिल गए नहीं पाया। उसे लगा दिमाग घूम रहा है, और जब उसने अपनी आंखें रब करके दोबारा देखा तो वहाँ से परछाई गायब थी। लेकिन उसके बेड के पास वॉल पे कुछ लिखा हुआ था, यहाँ से चले जाओ। रोहन अपने पेरेंट्स के रूम की तरफ भागा, लेकिन उसे लगा जैसे हॉल वे और लंबा होता जा रहा है। जैसे वो जितना भाग रहा था उतना ही रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। उसके पीछे कदम की आवाज़ आ रही थी और वो एहसास उसके और करीब आ रहा था, जैसे उसके बिल्कुल पीछे कोई सांस ले रहा हो। मेरे तो पसीने छूट रहे थे। मैंने पलट के भी नहीं देखा, हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो सांस और करीब आ रही थी, मेरे कान के बिल्कुल पास। जैसे ही रोहन अपने पेरेंट्स के कमरे में पहुंचा, वो देखता है कि उसके पेरेंट्स बिल्कुल सीधे उसकी तरफ देख रहे हैं, आंखें खोई सी और बिना कोई एहसास के। फिर रोहन की मम्मी बोलते हैं, तुम्हें कहा था ना वापस मत आना। एक पल में सब कुछ अंधेरा हो गया और उसके आसपास एक अजीब सी हंसने की आवाज़ गूंजने लगी। एक ऐसी हंसी जो उसके अंदर तक डर की लहरें पैदा कर रही हो। एक बार रोहन को लगा शायद ये एक बुरा सपना था, लेकिन जब उसने अपनी वॉल पे देखा तो वहाँ निशान अब भी थे और लिखा था, तुम बच नहीं सकते। रोहन आज तक उस रात को नहीं भुला पाया है। उसके लिए वो एक नाइटमेयर से कम नहीं था। पर क्या वो सच में सपना था, या उसके घर में कोई ऐसे था जो उसको वापस आने का इंतज़ार कर रहा था? तो दोस्तों, यही थी रोहन की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमेशा उसके जहन में है। अगर आपके साथ भी कुछ अजीब हुआ है तो मुझे ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और सब्सक्राइबर की कहानी के साथ। तब तक सावधान रहे और हमेशा लाइट में सोने की कोशिश करें।